जैसे हम देखते हैं कि इस जनरेशन में हो ये रहा है कि जैसे प्रीवियस जनरेशन जो थी उनके साथ कुछ स्कैम बोल सकते हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिप्टो है उसको एंड कर दिया। आपके पास अगर ऑल्टो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भरोसा करते हैं, बोलिए नहीं भाई हमको तो मर्सिडीज देखनी है तुम्हारी। इसमें बोलते हैं शर्मा जी का लड़का अगर इंजीनियरिंग करेगा तो तुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि शर्मा जी का लड़का कर रहा है। स्वागत है आपका YTL वॉइस शो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर हिमांशु सर के साथ। एक्चुअल में यूथ के लिए इस जनरेशन में जो अपकमिंग फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी में फ्यूचर आने वाला है, जिससे आप स्मार्टली मनी अर्निंग कर सकते हैं, तो इस विषय में आज हम कन्वर्सेशन करेंगे और ये बहुत ही प्रेरणादायी और इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होगा। तो जरूर आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो वेलकम सर, YTL वॉइस शो में आपका स्वागत है। और जैसे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेब3 में वर्क करते हैं, तो एक्चुअल में वेब3 होता क्या है? जैसे हम न्यू कमर्स को अगर आपको समझाना हो वेब3 होता क्या है, तो आप किस टाइप में समझाएंगे? देखिए मैम, अभी वेब3 का जो कंसेप्ट है ये बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है। इंडिया में स्पेशली, इंडिया के बाहर अगर हम देखना चाहे तो वेब3 के बारे में लोगों को बहुत से अवेयरनेस है, लेकिन इंडिया में अब तक इसकी अवेयरनेस पूरी तरह आई नहीं है। जैसे वेब3 क्या है? वेब3 ये इंटरनेट का थर्ड वर्जन है। अब इंटरनेट का थर्ड वर्जन यानी क्या? इसके बारे में हमें थोड़ा और जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन आया था। 1983 में इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन आया था, जो हमें ओनली रीड करने के लिए देता था। रीड करने के लिए देता था यानी वन वे कम्युनिकेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता था। जैसे कि आपको पता होगा, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी में भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तब yahoo.finance नाम की एक कंपनी थी जो हमें वन वे कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती थी। यानी जैसे ब्लॉग्स आपको पता है अभी, तो तब ब्लॉग्स स्टार्ट करना yahoo.finance ने शुरू किया था वन वे कम्युनिकेशन के लिए। तो वैसे ही इंटरनेट का अपडेट होता गया और अभी 2006 में वेब 2 का इंटरनेट सेकंड वर्जन आया, जिसमें अभी हम देख सकते हैं अभी सब यूज करते हैं स्नैपचैट, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, ये सभी टू वे कम्युनिकेशन यानी हम जिसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। यानी मैं आपको अगर आगे से कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे आगे से उसमें आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करते हैं, आपकी फोटोज अपलोड करते हैं, आपको सामने से कमेंट आती है उसमें, राइट, लाइक एंड शेयर्स भी आते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन वेब 2 में एक प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी पूरी तरह सिक्योर नहीं है। आप बोलेंगे वेब 3 में तो हम सब कुछ करते हैं, यहाँ पे हमारी प्राइवेसी सिक्योर क्यों नहीं है? तो जैसे यूट्यूब का एक फेमस चैनल है, फेमस यूट्यूबर है जो ब्लॉग्स करते हैं, वो दोनों चैनल अभी हैक हो चुके हैं। यूट्यूब जो वेब 2 में आता है, उनका चैनल हैक हो चुका है। उन्होंने जी इतने साल की मेहनत थी उनकी, वो पूरी चली गई। अभी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर हम वेब 3 में देखें तो यहाँ पे आपको फुल्ली सिक्योर और प्राइवेसी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर और बताना चाहूँ वेब 3 के बारे में, तो आप क्रोम यूज करते हैं ब्राउजर, राइट? तो क्रोम में जब भी आप कुछ एक टॉपिक सर्च करते हैं तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वो एड्स दिखाना चालू हो जाते हैं। आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? लेकिन यही वेब 3 में उल्टा होता है। वेब 3 में एक ऐप है वो जस्ट लाइक क्रोम के जैसा ही काम करता है, जिसका नाम है ब्रावे। ये वेब 3 का ऐप है। इसमें खासियत क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, वेब 2 में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं आप, लेकिन वेब 3 में रीड राइट और इस टेक्नोलॉजी को ऑन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे वेब 2 में यूट्यूब आता है, यूट्यूब में आप कुछ सर्च करें तो उसमें कुछ एड्स आती है, आपको जो भी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको एड्स आती है, राइट? लेकिन यही अगर वेब 3 का जो ब्राउजर है, जैसा आपको बताया ब्रावे, उसमें अगर आप यूट्यूब यूज करें तो उसमें ऐड ही नहीं आती। जस्ट लाइक आप प्रीमियम वर्जन इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं, जब तक आप परमिशन नहीं देते थर्ड पार्टी को। ये हो गया वेब 1। और वेब 1 में सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे जो मैंने बताया था सिक्योरिटी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे हमें देती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाँ, तो ये हो गया वेब 1, मतलब ब्लॉकचेन एक्चुअल में होता क्या है? ओके, ब्लॉकचेन एक्चुअली एक क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से हमें सिक्योर करती है। अब जैसे कैसे, हम सब पहले
एक जैसे कोई बिजनेस है तो उसका खाता रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, राइट। अब Right. जैसे हमारे पास ऐप भी हो गए, खाता करके, खाता ऐप करके कुछ ऐप्स आते हैं हाँ, जिसमें आप पूरा रजिस्ट्रेशन रखते हैं, ओके, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितना कितना ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। उसी तरह ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर यानी एक हिसाब से यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन है या जो भी डेटा है वो ब्लॉक्स में सेव किया जाता है। जैसे आपने सुना नाम ब्लॉक चेन, चेन, तो ब्लॉक के अंदर आपका डेटा सेव होता है, ऐसे ब्लॉक कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे को, उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अच्छा, और एक ब्लॉक में होता क्या है, उसमें होता है हैश, प्रीवियस हैश और आपका ट्रांजेक्शन या फिर वो डेटा जो वहां से सेव होता है और वो एक दूसरे के ब्लॉक से कनेक्ट होता है। और ये जो डेटा है ये हजारों लाखों ब्लॉक में होता है। हजारों लाखों ब्लॉक में एट अ टाइम सेव होने की वजह से आप इसको हैक नहीं कर सकते, और कोई हैक करना भी चाहे यानी सीधा सीधा जो हैश मैंने आपको कहा था वो हैश आपको एडिट करनी पड़ेगी। अगर अच्छा, वो एक हैश आपको एडिट करनी है तो बाकी सब ब्लॉक की भी हैश आपको एडिट करनी पड़ेगी। अब एट अ टाइम लाखों कंप्यूटर का डेटा एक सर्टन टाइम के अंदर हैक करना मुमकिन है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे जाके हमें फुल्ली सिक्योर करेंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या है? पहली बात, ये एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, यानी डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज यानी क्या? यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई बैंक और ना ही कोई थर्ड पार्टी की ऑथोरिटी रहता है। जैसे कि अभी हम भी सभी लोग बैंक अकाउंट यूज करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे जो हम बैंक अकाउंट यूज करते हैं वो बैंक अकाउंट कोई ना कोई ऑथोरिटी रखता है उस पे, जैसे आरबीआई हो गया या गवर्नमेंट हो गया, वो यहाँ पे ऑथोरिटी रखते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कोई ऑथोरिटी नहीं रखता है, अच्छा, डिसेंट्रलाइज में। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी नहीं है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, यानी मेरे अकाउंट से सीधे आपके एक अकाउंट में, यानी उसे वॉलेट कहते हैं, उस वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते अच्छा, हैं। लाइक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, लोग देख सकते हैं पब्लिक है करके, लेकिन उसे कोई हैक भी नहीं कर सकता। अच्छा। ये खासियत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो अभी आपने जैसे मेंशन किया डिसेंट्रलाइज, तो ये इसका टाइप में कुछ अगर आप मुझे एक एग्जांपल दे सके। हाँ, डिसेंट्रलाइज का अगर सबसे बड़ा अगर हम एग्जांपल देखना चाहिए तो बिटकॉइन, सभी ने नाम सुना होगा, आपने भी सुना होगा। बिटकॉइन एक परफेक्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज का। यहाँ पे बिटकॉइन एक हिसाब से ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी स्पेशली ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है, तो इसका डिसेंट्रलाइज बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ बिटकॉइन। तो बेसिकली अभी मैं आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी चलेगा। कि आप इस फील्ड में मतलब कैसे आए? ऐसे किसी को देख के आए या फिर आपको खुद को लगा कि नहीं कुछ अलग करना है इसलिए हम इस फील्ड में जाए? नहीं, अब जैसा बताओ, ठीक है, सभी कोरोना आपको पता है, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब क्या हुआ था कि सभी लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, राइट। तो उस टाइम कोरोना के थोड़ा वक्त पहले की बात है शायद, या शुरुआत हो चुकी थी, एग्जैक्ट टाइम और डेट तो याद नहीं है, फिर उसी टाइम का मिडल में था, राइट। तो तब मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, घर बैठे बैठे पैसे कैसे कमाना, डेफिनेटली सभी कर रहे थे, सभी कर रहे थे, राइट। तो हमने बहुत से टेक्निक यूज करके देखे। अब बहुत से यानी जिसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करके छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो तभी हमको मेरा जो यानी मेरा फ्रेंड भी है और जो मेरा मेंटर भी है, तब उसने मुझे बात बताई थी क्रिप्टो करेंसी करके। तो हमने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें उतना कुछ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी यूज करना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत आपको अमाउंट और राशि कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। तो उस पर हम ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना हमने उसको क्या बोलते प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन तभी हमारे कुछ कलीग्स, फ्रेंड्स थे, हमारे सर्स थे, उन्होंने आके हमें एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था क्रिप्टो का, और तब से हम क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट किया था। बट फिर आपको फैमिली में बहुत कुछ समझाना पड़ा होगा, क्योंकि बेसिकली जैसे हम इस टाइम में कुछ बिजनेस करने लगते हैं तो फैमिली अपनी थोड़ी सी खिलाफ हो जाती है कि यार तू क्या कर रहा है, सब लोग जॉब कर रहे हैं तू जॉब कर। तो इस टाइप में कुछ आपको कुछ फेस करना पड़ा? हाँ, बहुत से प्रॉब्लम आए थे, क्या बताऊँ आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी ये पूरा डिजिटल है, राइट। जैसा हमारे जो पेरेंट्स है
वो थोड़े पुराने ख्यालात के। डेफिनेटली अब सबकी इनको हम कितना भी समझाए वो नहीं समझेंगे, फिर भी जितना हमसे ट्राई हो सका हमने उनसे ट्राई किया। जस्ट हमारी जो मीटिंग्स होती थी हमने मीटिंग करके उनको डिस्कस करके समझाना ट्राई किया कि एग्जैक्टली वेब3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, और इसमें लॉस होने के चांसेस कम से कम क्यों है। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसमें बहुत तकलीफ गई थी, अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ जाती है, लेकिन थोड़ा जो हम बोलते हैं ना आपकी अचीवमेंट देख के और आपकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस देख के थोड़ी बहुत फैमिली थोड़ी सी मान जाती है। थोड़ी सी मान जाती है। और ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, हाँ। कोई भी काम हो, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, कुछ नौकरी कर ले। राइट। बट आपने जो एक पाथ चूज किया है कि वो एकदम से डिफरेंस है। हाँ। कि आपने लाइक इसमें ज्यादा मुझे लगता है कि बुक्स की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज लेना है, आपके दिमाग चलाना है। राइट। तो इस टाइम में जब आपने थोड़ा टाइम तो आपका वेस्ट हुआ होगा डेफिनेटली, तो उस टाइम में जैसे आपने जो मैनेज करना होता है, क्योंकि हमारी तब मेंटल स्टेट भी नहीं होती कि हम इतना कुछ मैनेज कर पाए, तो उस टाइप से आप किस टाइप में निकले बाहर? तो जैसे आपने बताया था कि अभी इस टेक्नोलॉजी में बुक्स तो सजेस्ट नॉर्मली नहीं होती क्योंकि पूरा डिजिटल नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि इसमें बुक्स आती है, लेकिन किस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। अब जैसे अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में या जैसे आप एग्जांपल के लिए इंडिया में सबसे बड़ा चलता है शेयर मार्केट, राइट। तो शेयर मार्केट में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके फंडामेंटल और बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। वैसा ही क्रिप्टो में है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के जो फंडामेंटल्स है, चार्ट जैसे हम बोलते हैं, तो वो चार्ट आपको समझनी चाहिए, वो मेन बात है इसमें। और बाकी तो फिर आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन जब भी अगर आप क्रिप्टो में, मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से देखिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है आप सभी ने देखा होगा, वॉरेन बफेट हो गए या राकेश झुनझुनवाला हो गया, ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे आप उतना ज्यादा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। आप बेसिकली इसमें पेशेंस की जरूरत है, जितना पेशेंस रखोगे आप उतना गेनिंग करोगे, राइट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिटकॉइन से रिलेटेड, हाँ। तो मैंने ऐसा कुछ सुना है कॉइन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आप तो किस टाइप में सजेस्ट करना चाहेंगे? कॉइन के टाइप्स नहीं होते, क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स होते हैं। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसी थी, राइट। लेकिन कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसी अगर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली बिटकॉइन फर्स्ट ही होगा, क्योंकि वो मदर करेंसी है, उसी से शुरुआत हुई है। अच्छा। उसके बाद इथेरियम, बीएनबी, पोल्काडॉट, एमकॉइन, राइजर, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पोर्टफोलियो है मेरा, और मैं लोगों को भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये टॉप करेंसी है, जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म अगर इसमें प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस जनरेशन में हो ये रहा है, जैसे प्रीवियस जनरेशन जो थी, हाँ। उनके साथ कुछ स्कैम बोल सकते हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिप्टो है उसको एंड कर दिया लोगों ने। हाँ। बट आप जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो नए डिजिटल वर्ल्ड में अपने एक कदम रखा है वेब3 के जरिए, तो उस टाइप में उस जनरेशन में और इस जनरेशन में डेफिनेटली क्या फर्क है? अब जैसे जनरेशन का तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर नॉलेज का यहाँ पे डिफरेंस आता है। अच्छा। अब जैसे कि अगर जनरेशन तो कुछ है नहीं, नॉलेज इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। हाँ। क्योंकि प्रीवियस जनरेशन के हमारे इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो भरपूर उनकी एज हो चुकी है लेकिन वो अच्छा खासा क्रिप्टो में पोर्टफोलियो रखते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस हिसाब से आपको इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म करें तो कितना लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें तो कितना शॉर्ट टर्म करें, तो ये उन बेसिक्स पे डिपेंड करता है, जनरेशन पे नहीं, मेरे हिसाब से। अच्छा। तो जैसे हम बात कर रहे थे लाइक क्रिप्टो, ऐसा एक्चुअल में वर्ड क्या है, ये क्रिप्टो कहाँ से आया और किस टाइप में इनका आप डिस्क्राइब करोगे? क्रिप्टो एक हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन ये क्रिप्टोग्राफिक तकनीक से सुरक्षित की जाती है, राइट। तो उसी में से ये वर्ड निकाला था क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई थर्ड पार्टी ओनर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ना ब्लैंक
ना बैंक ओन करती है इस टेक्नोलॉजी को, ना कोई गवर्नमेंट ओन करती है। ये एक डिजिटल करेंसी बस, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे मिनिमम फी से आप सिर्फ इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मिनिमम फी के अंदर। सभी मैंने बहुत से सुना है डिजिटल वर्ल्ड अभी पूरी तरह से मेटा के हाथ में गया है। हाँ। तो आपका इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आपके लिए क्रिप्टो पे या फिर हाँ। वर्ल्ड पे कुछ हाँ। मेटा का? मेटावर्स में अगर हम बोल सकते हैं तो पूरा डिपेंड करता है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे। अच्छा। अब कैसे? अब आप सभी लोग इंडिया में रहते हैं, राइट? अगर इंडिया में आपको अगर कुछ भी परचेस करना हो तो आप क्या यूज करते हैं? आईएनआर यूज करते हैं, राइट? तो वैसे ही अगर आपको मेटावर्स में कुछ भी यूज करना हो, आपको परचेसिंग करनी हो, आपको कुछ भी लेना हो मेटावर्स में, तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है। ओके, अच्छा, लाइक एक सॉलिड बिजनेस अलग से स्टार्ट किया है मेटावर्स में। हाँ। कि आप वहाँ पे कॉइन डालो और आपको जो शॉप करना है वो शॉप कीजिए। हाँ, वहाँ पे जो जैसे जैसे खुद की कंपनी के खुद के मेटावर्स होते हैं, वो उस हिसाब से वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चार्ज करते हैं। अब जैसे कि मेटावर्स में अगर सबसे बड़ा नाम हम देखना चाहे तो एक करते हैं सैंडबॉक्स करके एक कंपनी है, Yes. वो वहाँ पे यूज करती है। अब उनका कुछ ऐसा ये नहीं है कि आप यही क्रिप्टो करेंसी यूज कीजिए, वो टॉप जो भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, वो सब क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे यूज करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मेटावर्स हो गया, मेटावर्स का बहुत बड़ा यूज आगे 5 से 10 सालों में होने वाला है। अगर आप अभी से अगर उसमें इंटरेस्ट लेके थोड़ा स्टडी करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से आप आगे जाके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो यूथ है जो भी पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, इवन वो पढ़ाई भी डिजिटली करते हैं, राइट। तो अभी उन यूथ के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपको डिजिटल का यूज करके आप कैसे मनी अर्न कर सकते हैं? तो जैसे आपने अभी बताया कि सभी क्लासेस मतलब जब सभी स्टूडेंट अभी डिजिटली यूज करते हैं, राइट? मेटावर्स में इसमें आगे जाके बहुत बड़ा यूज होने वाला है। जैसे जैसे अभी हम अगर क्लासेस अगर देखना चाहे बच्चों के, यानी मेरी जो भी सिस्टर्स वगैरह वो कैसे करते हैं, जूम ऐप करके एक ऐप आता है, उसमें आप देखते हैं, राइट? जूम ऐप में सभी स्टूडेंट वहां पे होते हैं, टीचर्स होते हैं, वहां पे पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्क्रीन ऑन रख देते हैं और अपने काम या मोस्टली 90% स्टूडेंट अपने काम करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं। लेकिन मेटावर्स इसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा। अब कैसे डिजिटल में यूज कर ही रहे हैं, अभी कैसा है मेटावर्स में ऐसा होता है, अगर आपको मेटावर्स में जाना हो तो उसके पर्टिकुलर गॉगल्स आते हैं, वो गॉगल्स पहनने के बाद आप उस मेटावर्स में एंटर करते हैं। मेटावर्स में टोटली ये अपनी रियल दुनिया के जो क्लासरूम्स होते हैं, जैसे हम अभी अब यहाँ पे बैठे इंटरेक्शन कर रहे हैं, वैसे ही मेटावर्स में होता है। आप आमने सामने बैठे होंगे, हम आमने सामने इंटरेक्शन कर रहे होंगे वहां। उसके कुछ पर्टिकुलर्स आते हैं, मतलब पर्टिकुलर्स उसके कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, वो इक्विपमेंट के द्वारा आप उस मेटावर्स में सब कुछ कर सकते हैं जो आप रियल दुनिया में कर सकते हैं। लाइक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह सकते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड। तो जैसे आपने अभी मेटावर्स के बारे में मुझे बताया, आपने बताया कि आप वहाँ पे कुछ शॉप कर सकते हैं, तो लाइक किस टाइप में प्रोडक्ट हम शॉप कर सकते हैं मेटावर्स? मेटावर्स आप बोल सकते हैं हमारी जो रियल दुनिया है उसके एक वर्चुअल रियलिटी यानी मेटावर्स, एक ही सब। फर्क इतना ही है कि हम जो डेली बेसिस पे हमारे जो काम करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, राइट? और अगर हम मेटावर्स में कुछ करना चाहते हैं तो हमें घर बैठे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बस उसके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप जैसे ही पहनोगे वैसे आप मेटावर्स में एंटर हो जाते हो, और मेटावर्स में जो भी आपको काम है, शॉपिंग करनी है, स्टडीज करनी है, या फिर कुछ घूमना है, फिरना है, जो भी हम रियल दुनिया में जो काम करते हैं हम वो मेटावर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे भी बोला आपने प्रोडक्ट्स, तो लाइक इस टाइप में अब प्रोडक्ट्स, उसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी ने एप्पल विजन प्रो का नाम सुना होगा, राइट? जस्ट लाइक एप्पल विजन प्रो, ओके, परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन एप्पल विजन प्रो जैसे काम करता है तो वो फर्स्ट स्टेप एक बोल सकते हैं। जैसे एप्पल विजन प्रो में आप एक ही साथ 3-4 स्क्रीन यूज कर सकते हैं, राइट? वैसे ही मेटावर्स के गॉगल आते हैं, अगर आप वो पहन लेते हो तो आपको वर्चुअल दुनिया
और रियल दुनिया में फर्क ही समझ नहीं आता। जस्ट लाइक VR गॉगल्स होते हैं वो VR गेमिंग में यूज राइट VR गॉगल जैसे हम यूज करते हैं, लेकिन उससे एक वन लेवल आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। ओके अब जैसे VR ग्लासेस हमने पहन लिए, हमें वो फील आता है कि नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के वो मेटावर्स के जो गॉगल होते हैं, उसमें आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आता कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो या रियल वर्ल्ड में हो। से आप एक यंग एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं आपको, जैसे आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आप जैसे आपका प्रीवियस जो लाइफस्टाइल होगा और आपका जो लाइफस्टाइल, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आप पहले कैसे थे, लाइक अभी आपको क्या डिफरेंस आया? वो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो स्टडी, एक पहले इतनी स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अभी जो प्रीवियस जैसे मैंने क्रिप्टो में काम करना शुरू किया है, इस टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू किया है, तो स्पेशली मेरा ध्यान नए नए जो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं उसमें ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ स्टडी के ऊपर। जैसे मेटावर्स हो गया, वेब3 हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत से पार्ट आते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और कैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस होकर और कैसे अपनी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा रहे हैं, इसी में मैं ज्यादा स्टडी प्रेफर करता हूँ। प्रीवियस लाइफ और अभी के लाइफ में लाइफस्टाइल तो चेंज हो ही चुकी है, क्योंकि इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने की वजह से लाइफ चेंज हो ही जाती है अभी की। बट मोस्टली ऐसा हो जाता है कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो हमारी थोड़ी पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जैसे हम प्रीवियस में कुछ ऐसी नॉनसेंस चीजें होती है जिसमें हम थोड़ा सा स्टक होते हैं, बट हम जब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनली आते हैं तो उस टाइम में जैसे आपको चेंजेस में जो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम सफर करते हैं, हाँ, तो उस टाइम में आपने क्या सफर किया? मेरा अगर मैं इसमें बताना चाहूंगा तो मैं खुद जो पर्सनल डेवलपमेंट हम जिसे करते हैं, हाँ, right. तो इस इंडस्ट्री की वजह से मेरी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत बढ़ चुकी है। जैसे अब देखा होगा मैं ब्लेजर पहन के, बाहर कितनी सारी धूप है लेकिन फिर भी मैं ब्लेजर पहन के, क्यों? क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट उस हिसाब से हो गई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुके हैं कि उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर कोई एक अच्छा खासा एक अचीवमेंट कर लेता है कोई इंसान किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो इस इंडस्ट्री के हो या अदर इंडस्ट्री, तो आप किस हिसाब से आपको रहना चाहिए, आपका बिहेवियर किस हिसाब से होना चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस हिसाब से आपका माइंडसेट रखना चाहिए, उसमें बहुत से चेंजेस आ चुके हैं मेरे लाइफ। जैसे अभी हम न्यू जनरेशन देखते हैं, जैसे हमारे यूथ हो गए, तो इनका जो माइंडसेट होता है, इनको घर बैठे पैसे तो चाहिए बट विदाउट एनी रिस्क। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जैसे अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं नहीं हमें रिस्क नहीं लेनी, बट हमें पैसे भाई घर बैठे कमाने। लाइक आप जैसे अभी डिजिटल वर्ल्ड से है, तो आप इसके बारे में उनको क्या समझाना चाहेंगे कि आपको इस फील्ड में किस टाइप में वो जनरेट कर पाएंगे पैसे? देखिए इंडस्ट्री हो गया, हमारी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए या कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, आप दो तरीके से पैसे कमा सकते। एक तरीका है आप खूब मेहनत कीजिए और पैसे कमाइए, दूसरा है आपके पास जो पैसे है उन पैसों को काम पे लगाइए। हाँ, राइट। ओके, तो जैसे हमारे यूथ हो गया, उनको घर बैठे बैठे पैसे चाहिए, तो एक तो उनको उनका टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या उनका मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसे रहा रिस्क की बात, तो थोड़ी बहुत रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी, वो किसी भी इंडस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या ये जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है ये स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी थोड़ी बहुत रिस्क तो होंगे कुछ ना कुछ, राइट? किसी भी बिजनेस के अंदर थोड़ी बहुत रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, ये रूल है। जैसे हम देखते हैं कि इस फील्ड में जैसे डिजिटल में कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैम का डर रहता है। हाँ, तो स्कैम के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जैसे स्कैम ना हो और न्यू कमर्स इसमें अच्छे से वर्क कर पाए और उनके फैमिली को वो सपोर्ट भी कर पाए, तो आपको इस टाइप में क्या? देखिए इस इंडस्ट्री में मैं कहना तो चाहूंगा कि स्कैम होते हैं, लेकिन कैसा है, अगर आपको इस टेक्नोलॉजी या इस फील्ड के अगर नॉलेज हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति रहने दो वो आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। ये मैं मतलब ठोक के बोल सकता हूँ, गारंटीड बोल सकता हूँ। जैसे अगर कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस जो उनका डेटा है आप उस पर स्टडी कीजिए, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है, उन्होंने कितनी फंडिंग उठाई है, उनके जो सीईओ फाउंडर्स हो गया या फिर जो डेवलप टीम है
और इसके प्रीवियस किस किस प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, आप वो सर्च कीजिए। प्रोजेक्ट में अपकमिंग उनका फ्यूचर क्या है इस रिगार्डिंग में, आप उस पर ध्यान दीजिए। प्लस जो बैक हम कहते हैं कि किसी भी कंपनी की रिसर्च करना जरूरी है अगर आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको स्टडी करनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। जैसे आप अभी टीम वर्क में काम करते हैं, हाँ। जैसे टीम में भी बहुत से लोग होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग जाते हैं, तो आप लोग किस टाइप में मैनेज करते हो? क्योंकि किसी का टाइम मैनेज नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेट मैनेज नहीं होता, उनको किस टाइप में मैनेज करते हो? देखिए ये इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पे अगर आपको पैसे कमाने हैं थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको इनकम जनरेट करना तो वहां पे आपको आपका टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप टोटली अब डिजिटली बात कर रहे हैं तो कुछ हमारे कुछ मेंबर ऐसे भी जो घर बैठे बैठे भी काम करते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल कुछ भी हो। तो जैसे हम जानते हैं आपकी वेब3 वर्ल्ड के बारे में, तो इसमें कुछ एज लिमिट टाइप में रहेगी या फिर कोई भी कर सकता है? नो एज लिमिट। ओके। अच्छा, आप जिनके पास एक जो बोलते हैं ना, एक इंसान के पास मैच्योरिटी आ जाती है, हाँ, वो 14 साल में आ जाती है, 12 साल में आ जाती है और किसी किसी को 40 साल में भी आती है। हाँ। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत या मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, अगर वो अच्छी खासी स्टडी करे तो एज डजंट मैटर दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में लाइक मार्केट किस टाइप में होता है? जैसे हम जानते हैं हमारी जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो मार्केट होता है वो समटाइम्स जैसे हम जानते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट हो गया, जैसे प्रोडक्ट की एक वैल्यू निकलती है, तो वैल्यू ऊपर जाती है, समटाइम्स नीचे आती है, उनको ऑफर्स लगाने पड़ती है। इस फील्ड का मार्केट किस टाइप में होता है? देखिए इस फील्ड का जो मार्केट है, जो हम जिसे कहते हैं क्रिप्टो मार्केट, और क्रिप्टो मार्केट ये पूरा चलता है डिमांड और सप्लाई। जैसे आपको पता होगा कि जो गोल्ड है, गोल्ड ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनका जो सप्लाई है, सोर्स गोल्ड का जो सोर्स है वो लिमिटेड है। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जो भी क्रिप्टो करेंसी या जो भी कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन की एक मिनिमम सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख रुपीज, 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। वो लिमिटेड है, उसके बाद वो और नहीं बनेगी। उसी तरह BNB हो गया, इथेरियम हो गया, एम कॉइन हो गया, राइजर हो गया, ये ऐसे है जो उनकी क्रिप्टो करेंसी में मिनिमम सप्लाई होती है, उसके ऊपर वो नहीं बनते। तो जैसे अभी अपने कॉइन्स के बारे में बात की, तो एक्चुअल बेसिकली कॉइन वर्क्स क्या करते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कॉइन परचेस करते हैं, तो जैसे मैंने अभी कॉइन परचेस किए हैं, तो मैंने परचेस करके रख दिए, बट आफ्टर 2 और 3 इयर्स के बाद वो वर्क क्या करते हैं? ओके, इसमें जैसा टोटली डिमांड और सप्लाई का गेम तो चलता ही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इस रिगार्डिंग है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी में भरपूर प्रोजेक्ट आपको किस लिए देते हैं, मेटावर्स में यूज होने के लिए देते हैं, प्लस गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है, प्लस अब जो भी हमारी इंडस्ट्री हो गई है वहां पे जो हम इंडियन करेंसी यूज करते हैं उसकी जगह हम क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं, अगर वो यूज करने की इजाजत दे तो। जैसे फॉर एग्जांपल जो दुबई गवर्नमेंट है, उन्होंने वहां पे बिटकॉइन से पेमेंट अप्रूव शुरू कर दी, यानी आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि आप बिटकॉइन से हम आपको पेमेंट देते, तो बिटकॉइन से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक उनकी इकोनॉमी में उन्होंने उसको इंक्लूड कर दिया, राइट। तो वो प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे गेमिंग में हो गया, तो गेमिंग के जैसे सभी लोगों ने PUBG खेला है, राइट, तो PUBG में खरीदने के लिए उनकी कुछ जैसे इंडियन रुपीज में वहां पे कुछ परचेस करना पड़ता है, उसी तरह हर एक गेम्स में आपको वो परचेस करना पड़ता है, वहां पे क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। जैसे हमने पिछली बार थोड़ी देर पहले बात की कि स्टडीज में मेटावर्स में अगर आपको कुछ खरीदना है या मेटावर्स में भी एंट्री करनी है तो आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। तो यूज केस के हिसाब से उनकी प्राइस डिपेंड करती है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में किस टाइप में होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट? अब प्रोजेक्ट तो भरपूर टाइप के होते हैं क्रिप्टो में। जैसे एक बोल सकते हैं आपको इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया, गेमिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया, या फिर जैसे हमें देख सकते हैं AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी प्रोजेक्ट आते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किसमें
किस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बना रहे आज जैसे हम बेसिकली भी देखते हैं कि यूथ जनरेशन जो है वो गेम्स बहुत खेलते हैं, हैं, राइट? तो क्या वो उसमें इंक्लूडेड होता है, जैसे एक छोटा सा कैंडी क्रश हो गया या फिर कुछ Yes. टेम्पल रन टाइप में? यस, अब जैसे ये सभी गेम है, लेकिन ये सभी गेम हम मोबाइल में खेल रहे हैं हाथों से, लेकिन ये सभी गेम मेटावर्स में आप जाके खेलोगे, ओके, इंडियन यूनिवर्स खेल सकते हैं। यूनिवर्स खेल सकते हो। वहां पे आपका एक सीधा अवतार, आप पर्सनली वो गेम खेलते हैं। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ ओनली आपके हाथ वर्क करते हैं, वहां पे आपका पूरा अवतार यूज होता है। ओके, जैसे कोई फायर गेम हो गया, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आपने सुना होगा, राइट? तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपका अवतार वो गेम पकड़ के होगा, जैसे गन हो गया, ग्रेनेड फेंकना हो गया, भागना हो गया, वो आप वर्चुअल कर रहे होंगे ओके, यहाँ पे, और आपका अवतार वहां पे भाग रहा होगा। अच्छा, ये रियल आगे वाला होने वाला है। लाइक आपने बोला कि ये फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर लाइक कितने टाइम में आ सकता है? इंडिया में ये future- कब तक यूज होगा? ये ऑलरेडी, अगर जो इंडिया छोड़ के अगर कोई अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंडिया में जैसे आपको पता है डेफिनेटली थोड़ा बहुत आने के लिए टाइम टेक्नोलॉजी तो को लगेगा, समझने के लिए टाइम लगता है। टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 साल, यानी एक हिसाब से पकड़ के चल सकते 2030 तक इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मेटावर्स फ्यूज हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, अभी भी लोगों को पता है, लेकिन जो जैसे हम व्हाट्सएप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, उसी तरह यूज के आने को मेरे हिसाब से 2030 तक हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारी जो जनरेशन है उनको ऐसा है कि वर्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उनको वर्क नहीं करना है, उनको चाहिए कि हाँ मैं खाली बैठा हूँ तो मैं पैसे कमाऊंगा। जैसे अभी मैंने खुद ट्राई किया है कि एक गेम होता है जिसमें आपसे फोन पर टैप 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 करने से आपको कुछ कॉइन्स गेनिंग होते हैं। हाँ, तो उस टाइम में जो कॉइन्स एक्चुअल में गेनिंग होते हैं, तो हाँ। क्या वो इससे इंटरलिंक्ड होते हैं? हाँ, इंटरलिंक होते हैं। अब जैसे आपने मुझे गेम बताया था टैप 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 का, ये कैसे, इसे हम एयर ड्रॉप कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अब क्या होता है, ये एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे कोई एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर बताना चाहूँ तो आपने जियो जब शुरुआत में आया था तो कैसे लोगों को फ्री बांटना स्टार्ट किया था, क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा था। कम्युनिटी बिल्ड करने, जैसे उनकी कम्युनिटी बिल्ड होगी वैसे उन्होंने जियो के चार्जेस लेना चालू कर दिया। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में सेम होता है, जब तक उनका वो प्रोजेक्ट एक अच्छी खासी कम्युनिटी जनरेट नहीं कर लेता है तब तक वो उनका एयर ड्रॉप चालू रहता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे आपकी कुछ कम्युनिटी जनरेट होगी तो वो कम्युनिटी वहां पे आई, कुछ ना कुछ वर्क किया, जैसे टैप टैप आप बोल रहे थे, उस कम्युनिटी को रिवॉर्ड के द्वारा फिर वो टोकन दिए जाते हैं, रिवॉर्ड के द्वारा, उसी को हम एयर ड्रॉप कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, जैसे अभी थोड़ा सा और पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी मैं। जरूर। जैसे हम हमारे साथ जो सिचुएशंस होती है उसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तो आप तो यहाँ पे ऑब्वियसली खेल ही सकते हो, मैं खेलना बोलूंगी, खेल सकते हो या फिर आप स्पेंड कर सकते हो टाइम भी और मनी भी। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है लाइफ में कि आपके पास थोड़े मनी क्राइसिस आ जाते हैं, थोड़ा टाइम का भी इश्यूज हो जाते हैं। इस टाइम में आप किस तरह से मैनेज करते खुद को? तो इसे तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगा कि ये एक हिसाब से मनी मैनेजमेंट है, राइट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से करते होंगे तो आपके पैसे कहीं वेस्ट नहीं होंगे, या जैसे आपने बोला मनी क्राइसिस हो गया तो वहां पे वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको आपका माइंडसेट को रखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो जैसे हम बात कर रहे थे आपके इस लाइफ के बारे में, जनरेशन के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगी आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और आप कहाँ से हो, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, लाइक पर्सनल लाइफ होती है, अगर आप चाहो तो आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे आपने बताया, नॉर्मल जो मिडिल क्लास के नीचे जो हमारी फैमिली होते हैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ये फैमिली भी अच्छी खासी है बोल सकते हैं, और प्रॉपर तो यही से बिलोंग करता हूँ, यवतमाल से ही बिलोंग करता हूँ मैं। पर्सनल इसमें थोड़ी मेरी एक स्टोरी है वो बताना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ से कुछ सीखा भी, लॉस भी उतना ही किया, लेकिन वहां से मैं बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ अच्छा खासा एक यहाँ पे एक शुरुआत की थी, एक प्रोजेक्ट जिसमें इथरवर्ल्ड करके एक प्रोजेक्ट था जिससे मैं और मेरे फ्रेंड की शुरुआत हुई थी। वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी थी क्रिप्टो में,
उस प्रोजेक्ट में उनका कुछ क्राइटेरिया था, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया, का डिटेल स्टडी नहीं की थी प्रोजेक्ट के बारे में शुरुआत में हमने। तो कुछ समय बाद हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम पूना जाएंगे, और मेरे फ्रेंड वहां पे, हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, उससे हमने कांटेक्ट किया, रूम रेंट वगैरह सब एडजस्ट करके हम वहां पे गए। तो वहां पे जाने के बाद हमने अच्छा खासा काम स्टार्ट किया, हमारा वहां का अच्छा खासा काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, अच्छा खासा हमारा चल रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, जो व्यक्ति पे हमने ट्रस्ट करके वहां पे गए थे, उनका थोड़ा बहुत फैमिली इश्यू हुआ। उनका फैमिली इश्यू हो जाने की वजह से तो वहां पे जो बोल सकते हैं ना, आपको भी पता है कि एक बार अगर किसी हॉस्पिटल के चक्कर में आप फंस गए तो आपको अच्छा खासा बिल निकल रहा है, राइट। अब उनका हॉस्पिटल के होने की वजह से, अब वो हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत बार हमारी हेल्प की थी पुणे में रहने के लिए, जॉब के लिए, सब कुछ के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, उनको एक बेबी होने वाला था, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से थोड़ा 7-8 मंथ में ही उनका कुछ तो भी हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो गया। वो इतना पास होने की वजह से जितना हमने थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना था हमारा, बोल सकते हैं हमारा 25 to 30 लाख का जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो था, वो मैंने लिक्विडेट करके वो पैसे उन्हें दी थी, मेरी पर्सनल की वजह से। आपके साथ मैं थोड़ा ज्यादातर थोड़ा इमोशनल पार्ट की वजह से थोड़ा ये हो जाता हूँ, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, बोल सकते हैं आप। तो मैंने मेरा पूरा पोर्टफोलियो वॉश आउट करके उन्हें दे दी, क्योंकि उन्हें जरूरत थी वहां पे। तो वो हो जाने के बाद फिर हम घर पे आए, घर वाले बोल रहे तो भाई पुणे गए, क्या किया, ऊपर से यहाँ से घर से पैसे वो अलग लिए, वो अलग खर्च हुए हॉस्पिटल के चक्कर में और उस पर्सन की वजह से। तो बहुत घर वालों ने सुनाया हमें कि गए थे बहुत इससे, कि कुछ करके आएंगे, कुछ बन के आएंगे, कुछ करेंगे। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि इतना अच्छा खासा तुम्हारा एजुकेशन हमने खर्चा किया है, सब कुछ किया है, जॉब करो, जस्ट लाइक रैट रेस हम जिसे कहते हैं, अच्छा एजुकेशन लो, उसके बाद एक अच्छी कॉलेज एडमिशन लो, वहां से अच्छे परसेंटेज लो और फिर जॉब करो, राइट। सबके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि जॉब, एक अच्छी खासी जॉब उन्हें मिल गई तो उनके जो बेटा या बेटी है वो सेटल है। हाँ। हमें कुछ हो भी गया तो उनके पास कुछ है कि वो खुद का गुजारा कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो हमने मीथर वर्ड से सीखा था, हमने वहां पे प्रॉपर बिजनेस सीखा है, प्रॉपर इस इंडस्ट्री में आप किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, हमें उस प्रोजेक्ट ने वो सिखाया है सीधा सीधा। तो घर वालों को समझाया कि नहीं, कुछ कारणों की वजह से ऐसा ऐसा हुआ था वहां पे, तो कुछ कारणों की वजह से हमने फिर से वापस आए, तो वहां से फिर से इस प्रोजेक्ट ने ही हमें अच्छा खासा बिल्डअप किया। और आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं, मेरे फ्रेंड ने, एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन 8 फिगर तक हमारा अभी पोर्टफोलियो जो अभी 9 to 10 फिगर में हम उसको आगे पहुंचाने वाले हैं, ये हमारा आगे का विजन है। ओके, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने, जो भी आज मैं हूँ, इस इंडस्ट्री की वजह से पूरी तरह मैं बोल सकता हूँ। जैसे हम भी जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक बोलना होता है कि भाई कम्युनिटी क्या बोलेगी, भाई समाज क्या बोलेगा, बाजू वाला क्या, जैसे वो बोलते हैं हम शर्मा जी का लड़का अगर इंजीनियरिंग करेगा तो तुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि शर्मा जी का लड़का कर रहा है। तो इस टाइप में आपकी फैमिली या फिर आपने किस टाइप में इसको सबको हैंडल किया कि सोसाइटी में इस प्रोजेक्ट को रखना? अब जैसा आपने बोला शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ये नहीं कहा कि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, लेकिन ये जरूर कहा कि समाज क्या बोले। हाँ। अब मेरा पर्सनली ऐसा खुद का सजेशन है, मैं समाज के लोग क्या सोचेंगे वो मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे घर वाले, मतलब जो मेरे जेन्युइन, जो मेरे पास वाले लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मैं बस वो देखता हूँ और ट्राई करता हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में, या मैं जो कर रहा हूँ या आगे जाके जो करने वाला हूँ, वो जॉब से क्यों हटके है। और जो लोग
जॉब में जो 50-50, 60-60 साल देके जो लोग वहां पे नहीं कमाते, वो मैं और मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी कमा के बैठ चुके हैं। तो ये अगर मैं समाज वालों को बताना चाहूँ तो वो नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वही है, स्कूल करो, कॉलेज करो, अच्छे परसेंटेज लो और जॉब करो, सबका यही मेंटेलिटी। तो मैं घर वालों को यही ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करो, क्योंकि अगर मैं उन्हें घर वालों को एजुकेट करता हूँ मेरे फील्ड के बारे में, तो वो खुद से जानना चाहते हैं, वो खुद से समझेगा। अब जैसे मैं और मेरे जो फ्रेंड है, जिससे हमारा मैंने पोर्टफोलियो बताया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन जो पोर्टफोलियो है हमारा साथ में अच्छा बन चुका है, उसके जो पेरेंट्स यानी उसके जो फादर है, वो खुद से स्टडी करते हैं इस प्रोजेक्ट में भी अपकमिंग इसमें क्या आने वाला है, ब्लॉकचेन में अपकमिंग क्या आ रहा है, क्रिप्टो में अपकमिंग क्या आ रहा है, मेटावर्स में अपकमिंग क्या आ रहा है। उसके पापा लिटरली वो बुक और पेन लेके बैठते हैं और सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि क्या अपकमिंग इस इंडस्ट्री में और होने वाला है। मेरे पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर वो 101% इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे समझ रहे और आगे जाके 100% भी समझ जाएंगे। आपको जैसे सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे इस फील्ड में जब हम आते हैं, जैसे आप भी डिजिटल से हैं, मैं भी डिजिटल से, तो हमारे जो एक फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल बोलते हैं हम, या फिर कुछ कम्युनिटी बोलते हैं फ्रेंड्स की, तो उनमें एक चीज आ जाती है कि वो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छा तो तेरी गाड़ी कहाँ है फिर। तो इस जो मेंटालिटी है, तो इसको आप क्या कहना चाहिए? मतलब इस मेंटालिटी से हम ऑलमोस्ट सब लोग जूझते हैं जब हम इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मैं खुद शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा रही हूँ, तो लोग बोलेंगे अच्छा तो तेरा प्रॉफिट कहाँ है फिर। दिखना चाहिए उनको चाहिए कि अगर आप लगा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी दिखाओ। गाड़ी भी अगर अपने पास होगी, छोटे आपके पास अगर ऑल्टो होगी, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भरोसा नहीं रखते, वो बोलेंगे नहीं भाई हमको तो मर्सिडीज देखनी है तुम्हारी। तो उस टाइप में जब हम मेंटालिटी में रहते हैं, तो आपका इस पे क्या ख्याल है कि हमें उस टाइप मेंटालिटी में रहना चाहिए या उनकी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से हमें जो अदर लोग बोलते, जस्ट लाइक हमारे पास के फ्रेंड भी क्यों ना हो, वो हमारी मेंटालिटी पे ये नहीं करनी चाहिए, इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर जो हमारा काम जो हम करते हैं, हम जो फोकस करना चाहते हैं, उन बातों की वजह से हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। मेरे हिसाब से आप जो वर्क कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। वाह मुझे ये करना है, उनको दिखाने के लिए नहीं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे कंफर्ट के लिए या मुझे खरीदने इसलिए मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, उनको दिखाने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना, लोग बोलते रहेंगे, आप बस अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और जैसे अभी हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन होती है या फिर कोई प्रीवियस जनरेशन भी हो गया, उनका एक बोलना होता है कि देखो भाई अगर वो ये कर रहा है तो तुझे भी यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सही है। तो जैसे आपके जो पेरेंट्स है, तो उन्होंने किनको देख के आप पे ट्रस्ट किया कि नहीं ये कर रहा है, इसको प्रॉफिट है तो चल ठीक है भाई तुझे तो सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ था या फिर आपने खुद उनको कन्विंस किया है? नहीं, इसमें मैं कैसे बताऊँ आपको कि शुरुआत में बहुत से लोगों ने क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाया या वेब3 में, ब्लॉकचेन में बहुत से लोगों ने प्रॉफिट किया, लेकिन वो पूरी तरह डिजिटल थे। अब जैसे पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, हम अगर उनको मोबाइल पे बताए इस इंसान से इतना कमाया, तो वो यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो क्या चलते ही रहते। उसमें मैंने खुद में जब मेरी शुरुआत हुई थी, तब मेरे घर वाले भी मुझे यही कह रहे थे कि क्या कर रहा है, ये तो डूबने वाले काम है, तो जुआ ही खेल रहा है। क्योंकि अभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसे लगा रहे हो तो आपको बोल रहा है ये जुआ खेल रहा है, राइट। लेकिन इंडस्ट्री में कैसा है, जब तक अपना थोड़ी सी प्रोग्रेस नहीं दिखती, अब जैसे मुझे 1 साल लगा यहाँ पे उस मतलब थोड़ा मेंटेलिटी में मेरे घर वालों को लाने के लिए, क्योंकि तब मेरी जो प्रोग्रेस थी वो उन्हें दिख रही थी, धीरे धीरे दिख रही थी। अब कैसा है, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो आपको इमीडिएटली प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, आपको टाइम लगेगा। वो कुछ भी हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, या 1 साल में या 1 महीने में भी दिख सकती है वो प्रोग्रेस, लेकिन टाइम तो लगेगा। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस दिखेंगी, वैसे वैसे आपके घर वाले के, आपके फ्रेंड भी आपको पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है, हमको भी। राइट।
अभी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये ऐसा एक टॉपिक था जिसपे सबको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यंग जनरेशन को आज भी ये उतना ही पता है जितना जो स्कैम से उनको पता चला कि भाई पैसे लगाएगा तो फंस जाएगा। हाँ। तो आपसे मुझे ये जानकारी मिली, मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप कुछ बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट के लिए? हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस YTL पॉडकास्ट में बुलाया, क्योंकि स्पेशली हमारा जो ये टाउन है, ये है बहुत बड़ा टाउन है, लेकिन यहाँ पे जो अवेयरनेस इस इंडस्ट्री के बारे में या आने वाला जो फ्यूचर है उस इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे लोगों को पता नहीं, लेकिन आपके चैनल की वजह से उन लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी, और मेरे हिसाब से आप चैनल की ही हेल्प से वो और इसमें और स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें कि आने वाला फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर कैसा होने वाला है। तो थैंक यू।